सिंह राशि वालों, जय शनिदेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह कोई साधारण बात नहीं है। इच्छाधारी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करके बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। यह आज का कोई भी वस्तु आपके लिए कुछ भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा संभल कर आज के दिन रहना होगा। कोई भी गलत कदम आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, जिससे कि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। ऐसा दिन कभी नहीं आया होगा आपके जीवन में। आप इससे कैसे बचना है, इसका उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। ये संकेत है गहरे, सूक्ष्म और चेतना को झकझोर देने वाले संकेत। आज का दिन सिंह राशि वालों के जीवन में एक परीक्षा दिवस की तरह है। ऐसा दिन जो बार बार नहीं आता, ऐसा समय जो ये तय कर सकता है कि आप आगे उठेंगे या पीछे खींचेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मनुष्य की चेतना कमजोर पड़ती है, जब उसके विचार असंतुलित होते हैं, तब नकारात्मक शक्तियां, चाहे वे इच्छाधारी हो, अदृश्य हो या कर्मजन्य हो, घर और मन दोनों पर कब्जा कर लेती हैं। आज सिंह राशि वालों के लिए यही सबसे बड़ा संकेत है। इच्छाधारी शक्ति का अर्थ यहाँ केवल भूत प्रेत से नहीं है। यह उन अदृश्य प्रभावों का नाम है जो आपके निर्णय, आपकी वाणी, आपके क्रोध, आपके अहंकार और आपकी जल्दबाजी पर सवार हो जाते हैं। आज का दिन क्यों खतरनाक है? आज का दिन इसलिए संवेदनशील है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, चंद्रमा आपकी भावनाओं को अस्थिर कर रहा है और मंगल आपकी वाणी को तीखा बना सकता है। इन तीनों के सहयोग से मनुष्य गलत निर्णय बहुत जल्दी ले लेता है। और दोस्तों, याद रखिए, गलत निर्णय कभी तुरंत सजा नहीं देता, वह धीरे धीरे जीवन भर का पछतावा बनता है। घर पर कब्जा का वास्तविक अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे, इच्छाधारी ने घर पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या सच में कोई अदृश्य सत्ता? दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता। घर होता है आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी दिनचर्या, आपकी वस्तुएं और आपके रिश्ते। जब अचानक बिना कारण घर में कलह बढ़ जाए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, चीजें टूटने लगे या बार बार नकारात्मक विचार आए, तो समझ लीजिए कि ऊर्जा का संतुलन बिगड़ चुका है। आज की वस्तुएं क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आज के दिन आपके लिए कोई भी वस्तु साधारण नहीं है। आज कोई चीज गिर जाए, कोई पुरानी वस्तु टूट जाए या कोई अनजान चीज घर में आ जाए, तो उसे हल्के में मत लीजिए। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन ग्रह कठोर हो, उस दिन छोटी घटना भी बड़ा संकेत बन जाती है। आज अगर दूध गिर जाए, नमक बिखर जाए, दीपक बुझ जाए या अचानक घर का दरवाजा जोर से बंद हो जाए, तो तुरंत सावधान हो जाए। क्या नहीं करना है आज? ये सबसे जरूरी भाग है दोस्तों। आज सिंह राशि वालों को कुछ कठोर परहेज रखने होंगे। गुस्से में कोई निर्णय न ले। आज लिया गया गुस्से का फैसला जीवन भर का बोझ बन सकता है। किसी से अपशब्द न बोले। आज बोले गए शब्द शाप का रूप ले सकते हैं। किसी से उधार या लेन देन न करें। धन आज फंस सकता है। अकेले में अजीब विचार आए तो उन्हें न बढ़ाएं। नकारात्मक सोच आज बहुत तेजी से पकड़ बनाती है। अंधेरे में देर रात तक न जागें, विशेषकर 12 से 3 के बीच। घबराना नहीं है, यही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, शनि देव का सबसे बड़ा संदेश यही है, धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वही सबसे पहले टूटता है। आज अगर मन घबराए, दिल बेचैन हो या भविष्य को लेकर डर लगे, तो समझिए कि यह भी एक परीक्षा है। आज का दिव्य सुरक्षा उपाय बहुत ध्यान से करें। अब बात करते हैं उस उपाय की जिससे आप आज के दिन सुरक्षित रह सकते हैं। उपाय 1, शनि शिव संरक्षण। सुबह या शाम एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं। दीपक के सामने कहें, ओम नमः शिवाय, ओम शं शनैश्चराय नमः 11 बार। दीपक को जलाकर कम से कम 5 मिनट शांत बैठे। उपाय 2, घर की ऊर्जा शुद्धि। एक कटोरी में पानी लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, पूरे घर में छिड़काव करें।
विशेषकर दरवाजों और कोनों में। इसके बाद वह पानी बाहर बहा दें। उपाय 3, स्वयं की रक्षा। आज काले या नीले रंग का कोई छोटा वस्त्र या धागा अपने पास रखें। ये शनि का कवच बनता है। एक बहुत बड़ा संकेत, अंतिम चेतावनी। दोस्तों, अगर आज कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ जाए, कोई सपना अजीब आए या कोई बार बार एक ही बात सोचने पर मजबूर करे, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत है कि आपको रुककर सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की नहीं। सिंह राशि वालों के लिए संदेश। आज का दिन आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया है। जो संभल गया वो बच गया, जो अहंकार में बह गया वह फंस गया। याद रखिए दोस्तों, महादेव हमेशा चेतावनी पहले देते हैं, दंड बाद में। इसलिए शांत रहें, संयम रखें और उपाय अवश्य करें। अगर आप अंत तक यहाँ बने रहे हैं तो समझिए कि महादेव की कृपा आप पर है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह तांत्रिक आध्यात्मिक चेतावनी पत्र है। इसे हल्के में मत लीजिए। ये वही स्तर है जहां शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। ये इच्छाधारी कौन है? भूल सत्य। दोस्तों, तंत्र में इच्छाधारी केवल कोई भटकती आत्मा नहीं होती। इच्छाधारी शक्ति 3 प्रकार की होती है। कर्मज इच्छाधारी, आपके ही पुराने कर्मों से जन्मी ऊर्जा जो सही समय पर जागती है। मानसिक इच्छाधारी, जब व्यक्ति का मन कमजोर होता है, डर, क्रोध, वासना या अहंकार में डूबता है, तब वही मन इच्छाधारी बन जाता है। बाह्य तांत्रिक प्रभाव, ईर्ष्या, नजर या किसी की तीव्र कामना से उत्पन्न ऊर्जा। सिंह राशि वालों, इस समय तीसरा नहीं, पहला और दूसरा प्रकार सबसे अधिक सक्रिय है। मतलब साफ है, खतरा बाहर नहीं अंदर से है। घर पर कब्जा का तांत्रिक अर्थ। तंत्र कहता है, जहां चेतना सो जाती है वहीं शक्ति कब्जा कर लेती है। घर पर कब्जा होने के संकेत, पूजा में मन न लगना, दीपक बार बार बुझना, बिना कारण भारीपन, क्रोध अचानक आ जाना, घर में प्रवेश करते ही थकान, नींद में झटके या डर। ये सब संकेत है कि घर की रक्षा रेखा कमजोर हो चुकी है। ये समय इतना खतरनाक क्यों है? सिंह राशि वालों, ये समय इसलिए कठोर है क्योंकि शनि कर्म का हिसाब मांग रहा है। शिव अहंकार तोड़ने के लिए मौन है और आपकी राशि का स्वामी सूर्य अहम जोर क्रोध को भड़का सकता है। यही त्रिकोण सबसे खतरनाक होता है। जो व्यक्ति आज खुद को सही मानता है, किसी की नहीं सुनता और तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वही सबसे पहले टूटता है। आज एक गलती क्या कर सकती है? आज की एक गलती वर्षों का पुण्य जला सकती है, बना बनाया संबंध तोड़ सकती है और जीवन की दिशा बदल सकती है। तंत्र में कहा गया है, जिस दिन ग्रह कठोर हो उस दिन मौन ही सबसे बड़ा कवच है। गुप्त तांत्रिक चेतावनी ध्यान से पढ़ें। आज इन 3 चीजों से दूरी रखें। झूठी सहानुभूति दिखाने वाले लोग, अचानक मदद की पेशकश करने वाले, जो आपको उकसाएं, भड़काएं या निर्णय के लिए मजबूर करें। ये सब इच्छाधारी ऊर्जा के वाहक हो सकते हैं। आज क्या बिल्कुल न करें? शमशान, सुनसान जगह या नकारात्मक वीडियो कंटेंट से दूरी। आधी रात को अकेले आत्ममंथन, गुस्से में शपथ या कसम, किसी को श्राप जैसे शब्द, आज बोले गए शब्द तंत्र बीज बन सकते हैं। गुप्त तांत्रिक सुरक्षा साधना केवल सिंह राशि के लिए। स्मॉल डायमंड साधना समय, सूर्यास्त के बाद या सोने से पहले। स्मॉल डायमंड सामग्री, एक दीपक सरसों का तेल, एक काला तिल या लौंग, एक गिलास पानी। स्मॉल डायमंड विधि, दीपक जलाएं, दीपक के सामने तिल लौंग रखें, पानी के गिलास में अपना चेहरा देखें, धीमी आवाज में 7 बार बोले, ओम ह्री काल भैरवाय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, मम गृहम, मम मन, मम प्राण रक्ष रक्ष। इसके बाद तिल लोग बाहर मिट्टी में दबा दें, पानी बहा दें। ये साधना इच्छाधारी प्रवेश द्वार को बंद करती है। एक अत्यंत गूढ़ संकेत, अगर आज या आने वाली रात सपना टूटे टूटे दृश्य वाला आए, कोई आपको नाम लेकर बुलाए या नींद में डर से आंख खुले, तो डरना नहीं, बस मन ही मन बोले, महाकाल साक्षी है, इतना कहना ही पर्याप्त है। सिंह राशि वालों के लिए अंतिम संदेश, ये समय आपको डराने नहीं आया है, ये समय आपको झुकाने आया है।
जो झुक गया वह बच गया, जो अकड़ गया वह टूट गया। महादेव का नियम सीधा है, जिसे बचाना होता है उसे पहले चेताया जाता है। आप चेतावनी तक पहुंच चुके हैं। अब चुनाव आपका है। दिवसीय कालभैरव सुरक्षा कवच। समय प्रतिदिन एक ही समय, सूर्यास्त के बाद या सोने से पहले। स्थान घर का शांत कोना। नियम 7 दिन तक निरंतरता, बीच में न तोड़े। दिन एक संकल्प और शुद्धि। उद्देश्य नकारात्मकता से दूरी का संकल्प। विधि एक दीपक सरसों का तेल जलाएं। 3 बार गहरी श्वास लें। मन में कहें मैं भय नहीं, विवेक चुनता चुनती हूँ। मंत्र 11 बार। ओम श्री कालभैरवाय नमः। आज क्या करे न करे, अनावश्यक बहस से दूर रहें। मोबाइल सोशल पर नकारात्मक कंटेंट कम करें। दिन 2 वाणी का संयम। उद्देश्य शब्दों की रक्षा। विधि एक गिलास पानी सामने रखें। मंत्र जप के बाद पानी पी लें। मंत्र 21 बार। ओम ह्री कालभैरवाय नमः। नियम आज कटु शब्द, ताना, शपथ सब वर्जित। मौन आपका कवच है। दिन 3 मन की रक्षा। उद्देश्य डर, क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण। विधि आंखें बंद कर 5 मिनट श्वास प्रश्वास। विचार आए उन्हें जाने दें। मंत्र 11 बार। ओम क्ष कालभैरवाय नमः। संकेत बेचैनी आए तो प्रतिक्रिया न दे, रुके। दिन 4 कर्म शुद्धि। उद्देश्य पुराने बोझ हल्के करना। विधि किसी जरूरतमंद को अन्न पानी दे, छोटा दान भी पर्याप्त। धन्यवाद का भाव रखें। मंत्र 11 बार। ओम शम शनैश्चराय नमः। दिन 5 भय भेदन। उद्देश्य आंतरिक डर से मुक्ति। विधि दीपक की लौ को 1 मिनट देखें। मन में कहें मैं सुरक्षित हूँ। मंत्र 21 बार। ओम कालभैरवाय फट। दिन 6 ऊर्जाशील। उद्देश्य नकारात्मक प्रभावों की सीमा तय करना। विधि घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर मन में सुरक्षा की रेखा की कल्पना। मंत्र 11 बार। ओम नमः शिवाय। नियम आज अनावश्यक यात्राएं, निर्णय टालें। दिन 7 कवच पूर्णता। उद्देश्य संतुलन और स्थिरता। विधि दीपक जल, शांत मन। पूरे 7 दिनों के लिए कृतज्ञता। मंत्र 108 बार। ओम श्री कालभैरवाय नमः। अंत में कहें मैं विवेक, संयम और साहस के साथ आगे बढ़ती हूँ। साधना के दौरान सामान्य संकेत, घबराए नहीं। सपनों में हलचल, भावनाओं का उतर चढ़ाव, अचानक थकान या हल्कापन, ये संकेत समायोजन के हैं, डर का कारण नहीं। आवश्यक सावधानियां किसी पर दोषारोपण न करें, अतिरंजित व्याख्या न करें। अगर मानसिक शारीरिक असुविधा बढ़े तो साधना रोककर सामान्य ध्यान प्रार्थना पर लौटे। कालभैरव का अर्थ भय नहीं, सीमा है। जहां सीमा स्पष्ट होती है वहां नकारात्मकता टिकती नहीं। आपने 7 दिन का अनुशासन चुना, यही आपका वास्तविक सुरक्षा कवच है। शनि कालभैरव संयुक्त संतुलन साधना। उद्देश्य कर्म शनि जोड़, सीमा सुरक्षा कालभैरव का संतुलन। अवधि 5 दिन, हल्की सुरक्षित और स्थिर प्रक्रिया। समय रोज एक ही समय, सूर्यास्त के बाद या सोने से पहले। दैनिक सामान्य नियम मोबाइल नकारात्मक कंटेंट कम, वाणी में संयम, पर्याप्त नींद, पानी। दिन 1 संकल्प। विधि दीपक जलाए, सरसों का तेल, घी। 3 गहरी श्वास। मन में संकल्प मैं कर्म और संयम में संतुलन चुनता चुनती हूँ। मंत्र 11 ओम शम शनैश्चराय नमः। दिन 2 अनुशासन। विधि 5 मिनट श्वास प्रश्वास, 4-4 गिनती। दिन में एक छोटा अनुशासित कर्म, समय पर भोजन कार्य। मंत्र 11 ओम श्री कालभैरवाय नमः। दिन 3 कर्म शुद्धि। विधि किसी जरूरतमंद को अन्न पानी, छोटा दान पर्याप्त। धन्यवाद का भाव। मंत्र 11 ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम श्री कालभैरवाय नमः। अब ये जो साधना आप पढ़ रहे हैं उसे डर, भूत प्रेत या किसी बाहरी शक्ति से जोड़कर न देखें। ये शमशान ऊर्जा यहाँ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। अर्थात थकान, निराशा, भारीपन, टूटे हुए विचार, पुराने दुख और जमी हुई नकारात्मक स्मृतियां। शमशान का अर्थ है जहां कुछ समाप्त हो चुका है पर हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। ये साधना मुक्ति, हल्केपन और स्थिरता के लिए है। शमशान ऊर्जा से मुक्ति साधना सुरक्षित, शांत और विवेकपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया। अवधि 3 दिन।
समय सूर्यास्त के बाद या सोने से पहले। स्थान घर का शांत कोना। नियम कोई भय नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल श्वास, मंत्र और जागरूकता। दिन एक स्वीकार और विराम। उद्देश्य मन पर जमी थकान को पहचानना। विधि आराम से बैठे, 5 गहरी सांस लें। हर सांस छोड़ते समय मन में कहें, जो समाप्त हो चुका है उसे मैं छोड़ती हूँ। मंत्र 11 बार। ओम नमः शिवाय। आज क्या करें? पुराने झगड़े दुख को कुरेदे नहीं। देर रात भारी विचारों से दूरी। दिन 2 शुद्धि और हल्कापन। उद्देश्य मानसिक भारीपन को निकालना। विधि 1 गिलास साफ पानी सामने रखें। मंत्र जप के बाद वही पानी पी लें। ये प्रतीक है अंदर की सफाई का। मंत्र 21 बार। ओम शांति शांति शांति। आज क्या करें? थोड़ा चलना टहलना, शरीर को हल्का भोजन। दिन 3 पुनर्स्थापना रीसेट। उद्देश्य नई स्थिर ऊर्जा की स्थापना। विधि आंखें बंद कर कल्पना करें, छाती में एक छोटा सा प्रकाश। वह प्रकाश स्थिर है, शांत है। मंत्र 11 बार। ओम श्री कालभैरवाय नमः। यहाँ कालभैरव का अर्थ है सीमा और सुरक्षा, भय नहीं। साधना के दौरान सामान्य अनुभव। नींद में सुधार, मन हल्का लगना, पुराने विचारों की पकड़ कम होना। भावनात्मक स्थिरता, यदि कभी बेचैनी बढ़े, डर लगे या मन अस्थिर हो तो साधना रोके और केवल श्वास प्रश्वास जोड़ ओम नमः शिवाय करें। महत्वपूर्ण सावधानी, किसी भी अनुभव को अलौकिक अर्थ न दें। यह साधना स्व देखभाल का आध्यात्मिक रूप है। यदि मानसिक तनाव लंबे समय से है तो भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करना भी शक्ति का ही रूप है। शमशान में डर नहीं होता, शमशान में विराम होता है। जो समाप्त हो चुका है उसे सम्मान के साथ विदा करना ही सबसे बड़ी मुक्ति साधना है। शिव नाश नहीं करते, वे अनावश्यक बोझ हटाते हैं।